दोस्तों, क्या मोदी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होने वाला है? क्या ये फेरबदल 28 अगस्त रक्षाबंधन से पहले होने वाला है? दोस्तों, बीजेपी के संसदीय बोर्ड में भारी बदलाव होने वाला है। क्या कम से कम 5 या 6 राज्यों के राज्यपाल बदले जाने हैं? क्रोनोलॉजी में पहले मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होगा, उसके बाद संसदीय बोर्ड में बदलाव होगा और उसके बाद राज्यपाल बदले जाने की बात आएगी। तो हम भी क्रोनोलॉजी में चलते हैं। जो अलग अलग अखबारों में चीजें छप रही हैं, जो अलग अलग डिजिटल चैनलों में खबरें चल रही है, उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जैसे इलेक्शंस होते हैं तो पोलस्टर कहते हैं कि बीजेपी की 340 से लेकर 400 सीटें आएंगी या 350 से लेकर 430 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 80 से लेकर 140 सीटें आएंगी। इस तरह का आंकड़ा लगाते हैं। ऐसे ही जो अलग अलग जगह मैंने जायजा लिया पॉलिटिकल संवाददाताओं का, वो भी बड़ा हैरान कर देने वाला है। तो मोदी जी के मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम 6 मंत्री बदले जाएंगे, जो लोग आंकलन लगा रहे हैं पॉलिटिकल पंडित, और ज्यादा से ज्यादा 32 मंत्री बदले जाएंगे। 6 और 32 बहुत बड़ा फासला है। संसदीय बोर्ड में 11 लोग होते हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि 3 से 4 बदले जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 9 से 10 बदल दिए जाएंगे। राज्यपाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 4 राज्यपाल बदले जाएंगे, 5 राज्यों के, अलग अलग राज्यों के। कुछ कह रहे हैं कि 9 राज्यपाल बदले जाएंगे और जिनको संगठन, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड से, संसदीय बोर्ड से हटाया जाएगा, उनमें से अधिकांश को राज्यपाल बनाकर पॉलिटिकली फेयरवेल दे दिया जाएगा। पता नहीं। जहां तक मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की बात है, तो कहा जा रहा है कि मोदी जी इंतजार कर रहे हैं अभी भी 2 लोगों का, शरद पवार की एनसीपी का, कि वो आ जाते हैं तो सुप्रिया सूले को मंत्री बना दिया जाए। मोदी जी इंतजार कर रहे हैं डीएमके के 22 सांसदों का, वो अगर शामिल हो जाते हैं मंत्रिमंडल में तो कम से कम 2 या 3 उनके कोटे से मंत्री बना दिए जाएं। फिर टीएमसी से जो 20 सांसद अलग होकर आए, उसमें से 1 या 2 को तो पक्का मंत्री बनाया जाएगा। सियोनी घोष का कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम आगे चल रहा है। जहां तक पहले हटने वालों की बात कर लेते हैं, हटने वालों में आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को हटा दिया जाएगा कोई ना कोई बहाने से, और संघ से सहमति ले ली गई है। उनको महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। क्या E20 बनाम E10 वाला मसला बहुत प्रभावी रूप लेता जा रहा है, कहीं असर डाल रहा है वोट बैंक पे, उसका खामियाजा नितिन गडकरी को उठाना पड़ेगा, जिनका मंत्रालय E10 E20 तय नहीं करता। ये हरदीप पुरी का मामला मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता है, और हरदीप पुरी की राज्यसभा की जो सदस्यता है वो नवंबर में खत्म हो रही है, तो उनकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। वैसे भी एब्सटीन फाइल्स में नाम आने के बाद आशंका पहले से ही जारी की जा रही थी। तीसरा बड़ा नाम है निर्मला सीतारमण का, कि 10 साल 11 साल से वो वित्त मंत्री हैं, तो अब बहुत हुआ। शक्तिकांत दास, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक और नाम जुड़ा हुआ है राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को हटाया जाएगा तो उनकी सहमति से हटाया जाएगा, उनकी रजामंदी से हटाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक बेटा एमएलए हो गया, एक बेटा उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़ा पद पा गया। राजनाथ सिंह चाहते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव उनका बेटा लोकसभा से, वो लखनऊ उनकी सीट से लड़े। राजनाथ सिंह की राष्ट्रपति बनने की भी इच्छा है। अगले साल जुलाई में राष्ट्रपति पद खाली हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छुक नहीं है राष्ट्रपति बनने के, तो क्या राजनाथ सिंह को अभी मंत्रिमंडल से हटाकर राष्ट्रपति के लिए उनको लड़ाया जाएगा? ये सब क्यासबाजी चल रही है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग नाम ले रहे हैं कि उनकी मंत्रिमंडल में वापसी होगी।
और पहले जैसा केंद्रीय मंत्री थे वैसे ही केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। एक जो सब्सिडी मामले में राज्य मंत्री फंसे हुए थे उनकी छुट्टी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एक ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब 81 साल के हो गए लेकिन गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या बख्श दिए जाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा, इनकी छुट्टी की बात की जा रही है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, इनका मंत्रालय बदला जा सकता है, इनको प्रमोशन दरअसल दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से कयास लग रहा है, अमर उजाला में खबर भी हमारे मित्र राजकिशोर जी ने छापी है कि केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर ब्रिजेश पाठक जो ब्राह्मण हैं, इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। अभी मानसून सत्र चल रहा था तो वो दिल्ली आकर संसद के अंदर उनकी लंबी मुलाकात अमित शाह से हुई है, ऐसा भी बताया जा रहा है। कुछ मंत्री हैं जिन पर बोझ बहुत ज्यादा है, 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा मंत्रालय हैं, उनका बोझ कम किया जा सकता है। जैसे अश्विनी वैष्णव हैं, आईटी मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। अनुराग ठाकुर, उनका क्या कोई बोझ उठाएंगे। अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर पहले से रह चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर युवा हैं और उनको अगले साल हिमाचल प्रदेश में अगले साल के अंत में चुनाव है, तो अनुराग ठाकुर को मोदी मुख्यमंत्री बनाकर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उनके अब 13 सांसद हो गए हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की लॉटरी लग सकती है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। पंजाब के चुनाव को देखते हुए चुग साहब को मंत्री बनाया जा सकता है। राघव चड्ढा का भी नंबर आ सकता है। युवा चेहरे हैं, जनजी को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या ये कदम उठाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए मेरठ से अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाई थी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि महिला चेहरों को प्रमुखता दी जाएगी। अब ये महिलाएं कितनी होंगी, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां से ज्यादा महिलाओं को चुना जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। संसदीय बोर्ड में बदलाव है, कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल को संसदीय बोर्ड में लाया जा सकता है और पहले कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ में से किसी एक को संसदीय बोर्ड में लाने की बात कही जा रही है। 2 को राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है। वैसे कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को बदला जाएगा, इस तरह की बात भी कही जा रही है। चलिए इंतजार करते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।